नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, टीचर्स लाइफ कोच। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन टिप्स पर। तो हमारे यहाँ एक श्लोक है, लक्ष्मी रहल्या चिन्नम्मा रुद्रबांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा चा प्रणम्मा मातृ देवता। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, लक्ष्मी रहल्या चिन्नम्मा लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर और कित्तूर की रानी चन्नम्मा, रुद्रबांबा सुविक्रमा, रुद्रबांबा एक महारानी थी, निवेदिता शारदाचा, निवेदिता भगनी निवेदिता, शारदाचा पड़म्मा मातृ देवता, ये सब भारत की महान महिलाएं थी, भारत की महान नारियां थी, भारत की महान माताएं थी। हमको इनका स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी मराठा महारानी की जिन्होंने सबसे पहले पेशवाओं को ये बताया था कि अंग्रेजों का मकसद व्यापार करना नहीं है। अंग्रेजों का जो मकसद है, अंग्रेजों का वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। अंग्रेजों का मकसद भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित करना है। अर्थात अंग्रेज अपने भारत में विस्तारवादी व्यापार नीति नहीं चाहते थे। अंग्रेज भारत को अपना एक उपनिवेशवाद बनाना चाहते थे, अपना एक उपनिवेश बनाना चाहते थे। अंग्रेज भारत में अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहते थे। दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा उनको लोग प्यार से राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानते थे, जिनकी आज जन्म तिथि है। जैसा कि आपको पता है, रानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर, एक जगह है मध्य प्रदेश में, भारत देश में, और इंदौर की स्थापना की थी। और जैसा कि आपको पता होगा, इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे शहरों में से एक है और भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। इंदौर जो है वो भारत के कई सर्वेक्षण हुए, उसमें हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 आया है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में अहमदनगर के चावड़ी नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी, बहुत ही बलशाली थी। शिक्षा के प्रति इनका हमेशा रुझान रहा और ये महिलाओं के स्वावलंबन, किसानों के आत्मनिर्भर के लिए हमेशा अग्रणी रहीं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के पिताजी का नाम मानकोजी सिंधे था और इनके पति का नाम खांडेराव था। तो अहिल्याबाई होलकर की 2 संतानें थी, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम मालेराव था और पुत्री का नाम मुक्ताबाई था। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने बहुत ही धर्म परायण काम भी करे, बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और बावड़ी भी बनवाई। आपको ध्यान होगा, बावड़ी जो होती वो पुरातन काल में जल संग्रहण के काम आती थी। तो अहिल्याबाई होलकर ने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क बनवाई, विष्णु मंदिर बनाए, शिव के मंदिर बनाए, कई घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। अहिल्याबाई होलकर बहुत ही बहादुर महिला थी, बहुत ही कुशल प्रशासक, कुशल सेनापति थी। इन्होंने कई युद्ध लड़े और अधिकतर युद्धों में विजय प्राप्त करी और ये हमेशा हाथी पर बैठकर ही जाती थी और इनके बारे में कहा जाता था ये बहुत ही कुशल तीरंदाज थी। दोस्तों, इन्होंने मालवा प्रांत में शासन किया, इंदौर की स्थापना की। इंदौर छोटे से गांव से एक बड़ा शहर बना और इंदौर को आज देश के प्रमुख शहरों में गिना जाता है। और जैसा कि आपको ध्यान होगा, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर का प्रमुख स्थान है और इंदौर में कई अच्छे संस्थान है, जैसे आईआईटी इंदौर भी है। और जैसा कि आपको पता होगा, इंदौर के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको स्वच्छता भारत में देखनी है तो आपको इंदौर जाना पड़ेगा। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में कई कार्य करे। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर को मालवा राज्य के किले, सड़क और बाजार बनाने का श्रेय प्राप्त है। और आपको ध्यान होगा, ये शुरू से ही किसानों के और महिलाओं के आत्मनिर्भर की पक्ष थीं। इन्हीं के प्रमुख योगदान को देखते हुए इंदौर के हवाई अड्डे का नाम अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों की मंशा को सबसे पहले पहचाना और उस टाइम के जो पेशवा थे उनको बताया कि आप अंग्रेजों से बच कर रहें, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, बल्कि अंग्रेज भारत पर शासन करने आए हैं। और इनकी मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इंदौर, कहा जाता है कि इंदौर जो शहर था, मालवा प्रांत, कई दिनों तक शोक में डूबा रहा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।